औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल राह हिदायत पर पैगंबरों की कहानियों के उन्वान से पैगंबरों के किस्से लेकर आ रही हूँ, जिनमें पैगंबरों के हालात ज़िंदगी, उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने किस तरह के मसाइब और मुश्किलात बर्दाश्त की, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग सुने, आगे भी शेयर करें, अपने बच्चों को भी सुनाएं और उनको ये बताएं कि जब पैगंबर उन्होंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं तो हम लोग क्या चीज़ हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो तकलीफ़ भी कुछ नहीं है। तो मेरे अजीज़ साथियों, सुना करें और अपने बच्चों को भी सुनाया करें, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये हम चैनल्स की वीडियोस दिखा देते हैं बच्चों को, फिल्में, ड्रामे, कार्टून्स, इस तरफ तो हमने बच्चों को लगा रखा है, लेकिन हम दीन की तरफ अपने बच्चों को नहीं हिला रहे। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे तो नाफरमान हैं, हमारे बच्चे हमारे कहने नहीं मानते, और ये आजकल की नस्ल को क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ आजकल की नस्ल को, ये हमारी तरबियत ख़राब है। हमारे वालिदैन ने जो हमारी तरबियत की थी, हम अपने बच्चों की उस तरीके से तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें दीन की तरफ ला ही नहीं रहे। हम उन्हें खाना खिला रहे होते हैं, हम उन्हें चैनल्स पर कार्टून लगा कर दे रहे होते हैं, हम उन्हें ड्रामास दिखा रहे होते हैं। गलत है, हम अपने बच्चों को बहुत गलत तरबियत दे रहे हैं। तो ये पैगंबरों की कहानियाँ मुख्तसर हैं, ज़ाहिर है इनका अहाता करना तो बहुत मुश्किल है, बस हम मुख्तसर ही बयान कर रहे हैं। ये कहानियाँ अपने बच्चों को भी सुनाया करें। तो ये आसान अल्फाज में मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज मैं पैगंबरों की कहानियों में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर रही हूँ। आपके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नबियों में इस वजह से अहम मुकाम हासिल है कि उनकी पुश्त से 70,000 नबी पैदा हुए। आपका साल विलादत 1836 क़ब्ल मसीह है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र जब 60 बरस की हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटों से नवाजा। इन दोनों जुड़वा बेटों के नाम ईसू और याकूब तजवीज़ किए गए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ईसू को ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि उनकी वालिदा याकूब को ज़्यादा चाहती थी। जब ईसू और हज़रत याकूब 15 बरस के हुए तो उनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह वफ़ात पा गए और उनकी वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद सख्त कहत पड़ा। इलाके के लोगों ने दूसरे इलाक़ों की तरफ हिजरत शुरू कर दी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी रुफ़क़ा और उनके दोनों बेटों यानी ईसू और याकूब को लेकर चल पड़े और बेर शिबा नामी मुकाम की तरफ रवाना हुए और बिलाखिर यहीं पर क़याम का फ़ैसला किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने चाहा कि वो अपने बेटे ईसू को बरकत की दुआ दें। चुनाचे उन्होंने ईसू को अपने पास बुलाकर कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, तू फ़ौरन शिकार की तलाश में निकल जा और कोई अच्छा सा शिकार कर मुझे इसका गोश्त खिला, ताकि मैं अल्लाह ताला के हुजूर तेरे हक़ में ये दुआ करूं कि तुझे पैगंबरी अता करे। ये बात सुनकर ईसू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। पैगंबरी से बढ़कर भला और क्या इनाम हो सकता है। चुनाचे उन्होंने इसी वक्त तीर कमान संभाली और शिकार की तलाश में रवाना हो गए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बीवी रुफ़क़ा भी मौजूद थी। अगरचे ईसू भी उन्हीं का बेटा था, लेकिन वो चाहती थी कि नबूवत उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिले। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घर आए तब उनकी वालिदा रुफ़क़ा ने बड़ी राज़दारी से उन्हें इस सारी गुफ्तगू का हाल सुनाया जो नबूवत के बारे में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और ईसू के दरमियान में हुई थी। फिर वो कहने लगी, ए मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे वालिद तुम्हारे भाई ईसू के बजाय तुम्हारे लिए खुदा से नबूवत की दुआ करें। लिहाजा तुम फ़ौरन अपने रेवड़ की सबसे ज़्यादा मोटी बकरी को ज़िबा करो और उसके गोश्त के कबाब बनाकर अपने बाप को खिलाओ, ताकि वो तुम्हारे लिए पैगंबर बन जाने की दुआ करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा का बहुत एहतराम करते थे। चुनाचे उन्होंने उसी वक्त वालिदा के हुक्म की तकमील की और अपने बाप इसहाक़ की खिदमत में अच्छे गोश्त के मज़ेदार कबाब पेश कर दिए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो कि नाबीना हो चुके थे, उन्होंने पूछा, मेरे लिए कबाब कौन लाया है? रुफ़क़ा ने कहा
ये कबाब आपके लिए आपका चहीता बेटा बनाकर लाया है और वह आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी रुग़बत से कबाब खाए और ख़ुशी का इजहार किया। ये मौका गनीमत जानते हुए रुफ़क़ा ने अपने शौहर से कहा कि अब वो बेटे के हक़ में नबूवत की दुआ फ़रमाएँ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, या रब, मेरे इस बेटे को जिसने मेरा दिल खुश कर दिया है, इसको और उसकी औलाद को पैगम्बरी के मनसब अता फ़रमा। उस दिन के बाद ईसू के दिल में कीना पैदा हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दुआ के लिए जो सबक़त ले गए थे वो इसको बहुत नागवार गुज़रा। वो अपने भाई याकूब के बहुत बड़े दुश्मन हो गए और हर वक्त उनको कत्ल करने के बारे में सोचने लगे। चुनांचे एक रोज़ रुफ़क़ा ने अपने बेटे हज़रत याकूब को मशवरा दिया कि वो अपने मामू के पास चले जाए। इस तरह एक तो उनकी जान महफूज रहेगी और दूसरा उनका मामू अपनी बेटी से उनका निकाह भी कर देगा। मामू के पास जाकर जिस तरह उन्होंने 14 साल वहाँ बकरियाँ चराईं, मामू ने उनसे खिदमत ली और फिर उनके अपनी बेटी का रिश्ता उनको दे दिया और उनके यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत और रोशन आँखों वाला बेटा पैदा हुआ जिनका नाम यूसुफ़ रखा गया। इस दौरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर पहली बार वही नाजिल हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर उन्हें ये पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना पैगंबर मुंतखब कर लिया है और ये दुआ उस दुआ का नतीजा था जो कि कभी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से अपने हक़ में कराई थी, जिसके नतीजे में उनका बड़ा भाई ईसू उनकी जान का दुश्मन हो गया था। वही नाजिल होने की थोड़ी ही मुद्दत बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि वो कुनान शहर की तरफ तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ तबलीग इस्लाम का आगाज़ करें। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बीवी, बच्चों और मालो असबाब समेत कुनान की तरफ रवाना हो गए और कई दिन का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार वो कुनान पहुँचे। इस दौरान दोनों भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और ईसू की मुलाकात हुई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को पहचान लिया और आगे बढ़कर एक दूसरे से बगलगीर हो गए। यूँ बिछड़े हुए दो भाई एक मर्तबा फिर एक हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल मिस्र के एक मुकाम बिलबीस में हुआ। इस वक्त आपकी उम्र 140 बरस की थी। इनके 12 बेटे थे। कुरान पाक में 10 मुकामात पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। मेरे अज़ीज़ साथियों, पैगंबरों की ज़िंदगी बहुत मुश्किलात और मसाइब से भरपूर है। दीन इस्लाम की खातिर उन्होंने हिजरत भी की, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की और बिलाखिर इस्लाम फैला। तो हम क्यों घबराते हैं? हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने दीन की खातिर ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो कोशिश करें ना। हम एक रत्ती भर भी कोशिश करें ना, जैसे हमने एक दीन की अच्छी सी बात भी किसी को बता दी ना, तो ये भी एक सदका जारिया है। ये भी हमारे इस्लाम और दीन को फैलाने का एक ज़रिया है। अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हम सबको देने वाले हाथ बनाए। अल्लाह ताला रमज़ान की तमाम रहमतें और बरकतें हम सब के हिस्से में नाजिल करे। और हमने रमज़ानों में जो तैयारी की है ना, अल्लाह ताला इस तैयारी को आगे तक ले जाए। हम ये तैयारी रमज़ान के बाद भी रखें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।